नमस्कार साथियों, आपका अपना मैं सोनू मिश्रा, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत जो हमारा तीसरे नंबर का था इंटेंसिव क्रॉपिंग यानी कि सघन फसलें, वो आज हम देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो और आ गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी चैनल में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जो आज हमारा टॉपिक है इंटेंसिव क्रॉपिंग, वो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यह जो इंटेंसिव क्रॉपिंग है वह टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत तीसरे नंबर का है। तो आज उसी के बारे में अपन लोग देखेंगे, ठीक है भाई। इंटेंसिव क्रॉपिंग यानी कि सघन फसलें या सघन सस्यन बोल सकते हैं, दोनों अपन बोल सकते हैं। इंटेंसिव का मतलब होता है सघन। तो इंटेंसिव सघन से क्या समझते हो? मतलब कि मान के चलिए कोई एक बेंच है, उस बेंच पर बैठने की कैपेसिटी कितने, दो लोग 3 लोग। अब उसी पे मैं 4 से 5 लोग बैठा तो क्या हो, तो सघन हो जाएगा ना भाई। कोई बड़ा सा बेंच है उसमें कितने लोग बैठे हैं, 2 या तो 3, ठीक है। 3 भी बैठेंगे तो दोनों कॉर्नर एक सेंटर पे, फिर भी आराम से बैठ सकते हैं। अगर वहीं पे मैं 5 लोग को बैठने के लिए बोलूँ तो एकदम सघन हो जाएगा, चिपक के बैठेंगे। कहने का मतलब है कि इंटेंसिव किसी निश्चित क्षेत्रफल में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है, इंटेंसिव कहलाता है, सघन कहलाता है, ठीक है भाई। किसी क्षेत्रफल में 2 या 2 से अधिक फसलों को क्या करना, उगाना ही क्या कहलाता है, सघन फसल कहलाता है, ठीक है भाई। अब अगर अपन इसकी ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य की बात करें, ठीक है भाई। अपन स्कूल वगैरह की बात करें, बेंच की, तो वहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, पैसा बचाना है। अपन कम बेंच मंगा लेंगे, ज़्यादा आदमी बिठा देंगे तो पैसा का बचत होगा। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या होगा हमारा, कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक आय प्राप्त करना, यानी कि पर यूनिट एरिया से हाई यील्डिंग लेना या हायर प्रोडक्शन लेना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल से क्या करना, अधिक आय प्राप्त करना, ठीक है भाई। जितने ज़्यादा फसल रहेगा उतने ज़्यादा अपने पास आय का सोर्स बढ़ेगा। आप सब लोग को पता है, अगर अपन एक ही फील्ड में 4 से 5 फसल लगा दे तो उसका प्रति इकाई क्षेत्रफल आय अपने को वृद्धि होगा कि नहीं होगा भाई। 5 फसल है तो 5 फसल का अलग अलग आय प्राप्त होगा और लगातार आय प्राप्त होते रहेगा। तो कोई पूछे इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या है, तो बताना किसी निश्चित क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, एक फसल उगाने क्या कहलाता है, इंटेंसिव क्रॉपिंग कहलाता है। अगर अपन उसके उद्देश्य की बात करें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक आय प्राप्त करना उससे क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। अगर हम इंटेंसिव क्रॉपिंग की प्रकार की बात करें, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो 2 प्रकार से होता है भैया। पहला आता है मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा आता है इंटर क्रॉपिंग। 11वीं 12वीं की एग्जाम हो, पीएटी की एग्जाम हो, अगर वो पूछे मल्टीपल क्रॉपिंग किसका प्रकार है तो क्या बताओगे, इंटेंसिव क्रॉपिंग का प्रकार है। वो पूछे इंटर क्रॉपिंग किसका प्रकार है तो क्या बताओगे, इंटेंसिव क्रॉपिंग का प्रकार है। और इंटेंसिव क्रॉपिंग किसका प्रकार है तो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि सस्यन प्रणाली के प्रकार है कौन, इंटेंसिव क्रॉपिंग। तो इंटेंसिव क्रॉपिंग के अंतर्गत 2 प्रकार का आता है। पहला आता है मल्टीपल को बोलते हैं बहुसस्यन, ठीक है, मल्टीपल, और इंटर को बोलते हैं अंतर सस्यन, ठीक है भाई। मल्टीपल को बोलते हैं बहुसस्यन, मल्टीपल यानी कि बहुत, तो बहुसस्यन, और इंटर मतलब होता है अंतर्वर्ती, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते हैं, अंतर्वर्ती बोलते हैं ना। इंटरफेयर मत करो, मतलब 2 लोग बात करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बोलते हैं तू इंटरफेयर मत कर। वैसे इंटर का मतलब होता है अंतर्वर्ती फसलें, ठीक है भाई। अंतर्वर्ती फसलें या अंतर्वर्ती सस्यन दोनों एक ही बात है। अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें तो जो हमारे पास 12वीं का बुक है और पीएटी, उसमें 3 प्रकार से बताया गया है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला आता है सीक्वेंस क्रॉपिंग, सीक्वेंस को ही बोलते हैं नॉन ओवर, ठीक है, नॉन ओवर। वहीं पे अगर अपन दूसरे नंबर की बात करें तो एक आता है रिले क्रॉपिंग। तीसरे नंबर की बात करें पुस्तक 12वीं के अकॉर्डिंग और पीएटी के अकॉर्डिंग तो तीसरा आता है ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। जबकि जो रिले क्रॉपिंग है और ओवरलैपिंग क्रॉपिंग है दोनों सेम है। चाहो तो इसको साथ में ही पढ़ लेना, बस याद रखना कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग हो 3 प्रकार से होता है, सीक्वेंशियल, रिले और ओवरलैपिंग। जबकि रिले और ओवरलैपिंग एक है, कैसे एक है मैं आगे बताऊंगा। वहीं पे अगर अपन इंटर क्रॉपिंग की बात करते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। पहला आता है कंपेनियन क्रॉपिंग, दूसरा आता है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, फिर तीसरा आता है मल्टी स्टोरेज, मल्टी लेवल, मल्टी स्टोरी भी बोलते हैं। फिर लास्ट आता है हम लोग का कंपेनियन, सिनर्जेटिक, मल्टी स्टोरेज, और एक हमारा क्या बच गया,
पैरेलल क्रॉपिंग। ठीक है भाई, तो 4 प्रकार से होता है। पहला आता है पैरेलल, कंपेनियन, सिनर्जिटिक और मल्टी स्टोरेज, या अपन जैसे भी इसको पढ़ सकते हैं। तो सब एक करके देख सकते हैं। इंटेंसिव के प्रकार पूछे तो 2, मल्टीपल और इंटर। मल्टीपल के पूछे तो 3 बुक के अकॉर्डिंग, जबकि ओवर क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग सेम है। ठीक है, इंटर का पूछे तो 4, पैरेलल, कंपेनियन, सिनर्जिटिक, मल्टी स्टोरेज। पैरेलल को बोलते हैं समानांतर खेती, समानांतर फसल हिंदी में। कंपेनियन को बोलते हैं सहचर, और सिनर्जिटिक को बोलते हैं सहक्रियावादी, और मल्टी स्टोरेज को बोलते हैं बहुमंजिलीय बहुस्तरीय खेती। तो सब करके देख लेते हैं। तो पहला हम लोग ने देखा था मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है बहुफसली, मतलब बहुत सारे फसल को क्या करते हैं, उगाते हैं, उसी को बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब अपने पास जितने भी संसाधन रहेंगे उसका भरपूर उपयोग करके क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्या प्राप्त करना है, क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग का उद्देश्य कहलाता है। जितने अपने पास संसाधन उसके अकॉर्डिंग अपन बहुफसली अपनाएंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग अपनाएंगे। मतलब उपलब्ध साधनों का भरपूर उपयोग करके अधिक क्या प्राप्त करना है, क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो पहला कौन सा देखे थे हम लोग ने, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्रॉपिंग को बोलते हैं सतत फसलें। इसी का एक और नाम क्या था, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है भाई, जो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। ये ठीक है, ये है हमारा कोई फर्स्ट क्रॉप और ये जो है सेकेंड क्रॉप है। ठीक है भाई, पहले फसल जो लगाए रहेंगे उसके कटाई के तुरंत बाद, कोई फसल लगा हुआ है उसके कटाई के तुरंत बाद हम कोई जब दूसरे फसल लगाएंगे उसी को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, सतत बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। सतत कंटिन्यू लगातार, मतलब हम जमीन को खाली नहीं छोड़ेंगे। तुरंत फसल का कटाई हुआ हम दूसरे फसल की बुवाई करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस क्रॉपिंग बोलते हैं, सतत क्रॉपिंग बोलते हैं। ये ऐसे इसको बना लेना, डेफिनेशन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, समझ में आना चाहिए। पहले फसल की कटाई मतलब फर्स्ट हार्वेस्ट के, फर्स्ट क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद सेकेंड क्रॉप का अपने को क्या करना है, सोइंग करना है। तो ये अपने को क्या कहलाता है, सोइंग करना ही क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल यानी कि सतत क्रॉपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग कहने का क्या मतलब है, यह कोई फसल को ढक रहा है, एक फसल कट है उसके बाद ही अपन बुवाई कर रहे हैं ना, खड़ी फसल में बुवाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कि फसल को ढकने का कार्य नहीं कर रहे हैं। एक फसल कट गया, जमीन खाली हो गया, दूसरे फसल की बुवाई कर रहे हैं, तो कोई फसल को ढक रहा है क्या, नहीं। इसलिए अपन बोलते हैं इसको सीक्वेंशियल क्रॉपिंग को नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। क्लियर है भाई। पहले फसल की कटाई के बाद दूसरे फसल की बुवाई करना ही क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाता है, सतत क्रॉपिंग कहलाता है। फिर दूसरा आता है रिले क्रॉपिंग। ये जो रिले क्रॉपिंग है उसको रिले रेस से लिया गया है। रिले रेस आप लोग सब लोग को पता है, सर्कल नुमा संरचना में सब लोग क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। यहाँ पे कोई पहला आदमी है, यहाँ पे कोई दूसरा है, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे कोई चौथा है। तो रिले क्रॉपिंग में क्या करते हैं, कोई भी सामान लेकर या कोई भी डंडा लेकर पहला आदमी कहाँ जाएगा, ये दूसरे आदमी के पास जाएगा। ठीक है, जाता है तो जो दूसरा आदमी होता है इसके पहुंचने से पहले क्या कर देता है, दौड़ना स्टार्ट कर देता है कि नहीं कर देता है। रिले रेस देखे हो, एक आदमी, ये 2 आदमी है, तो जब ये दौड़ने स्टार्ट करेगा तो इससे करीब जैसे पहुंचने वाला रहेगा दूसरा आदमी दौड़ने का स्टार्ट कर चुका रहता है, मतलब कि वो अपने स्थान से आगे निकल गया रहता है। फिर ये दूसरा आदमी जो ये सामान रखा रहेगा उसको ये दूसरे आदमी को यहाँ पे देगा बीच में। ठीक है, अब ये दूसरे आदमी तीसरे आदमी के जैसे नज़दीक में पहुँचेगा तो तीसरा आदमी पहले से दौड़ना स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब है हमारा पहले फसल कटा ही नहीं रहेगा, हम दूसरे फसल की क्या कर देंगे, बुवाई कर देंगे, उसी को बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। ठीक है भाई, रिले क्रॉपिंग। तो यह जो रिले क्रॉपिंग है, ठीक है, रिले क्रॉपिंग अपन या फादर बोल सकते हैं, या साइंटिफिक रूप से स्टडी कौन किया था, तो S.S. बैस ने किया था, मतलब शेर सी बैस ने किया था। ठीक है भाई, पूरा नाम पूछे तो क्या होगा, शेर सी बैस, याद रखना। रिले क्रॉपिंग को किससे लिया गया है, रिले रेस से लिया गया है। रिले क्रॉपिंग का फादर किसको बोलते हैं, तो S.S. बैस या शेर सी बैस को बोलते हैं। रिले क्रॉपिंग होता क्या है, ये देखो, देखो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्रॉप है और ये हमारा सेकेंड क्रॉप है। तो ये ओवरलैप, ठीक है भाई, ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब फसल को ढक रहे हैं, फसल कटा नहीं है, अब दूसरे फसल के अपन क्या कर दे रहे हैं, बुवाई कर दे रहे हैं। इसी को अपन एक साथ पढ़ सकते हैं, रिले क्रॉपिंग को ही क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बोलते हैं। लेकिन अपन 12वीं की पुस्तक की बात करें तो रिले क्रॉपिंग को अलग बताया गया है और
लैपिंग क्रॉपिंग को, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग को अलग बताया गया है, लेकिन आप दोनों एक साथ इसको पढ़ लेना। बस उसको याद रखना कि 3 प्रकार से होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल, रिले और ओवरलैपिंग। लेकिन रिले क्रॉपिंग और ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सेम है। कैसे? पहले फसल की कटाई के पहले दूसरे फसल की बुवाई कर देना, क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग कहलाता है। जो हम पहले फसल लगाए रहेंगे, जब उसका फिजियोलॉजिकल यानी कि भौतिक या शारीरिक रूप से जब वो पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, जब हम उसकी कटाई करने वाले रहेंगे, उससे 10 से 15 दिन पहले ही क्या कर देंगे? दूसरे फसल की बुवाई कर देंगे। उसी को क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग या रिले क्रॉपिंग बोलेंगे। अब सब लोग को पता है उटेरा क्रॉपिंग। उटेरा क्रॉपिंग क्या होता था? धान की खड़ी फसल में तिवड़े की बुवाई कर देना ही क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहलाता है, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है भाई, सब लोग को पता है उटेरा क्रॉपिंग, धान की खड़ी फसल में तिवड़े की बुवाई कर देना, उसी को बोलते हैं अपन लोग ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। जो भी हम दूसरी फसल की बुवाई करेंगे वो पहले फसल के फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी यानी कि शारीरिक परिपक्वता के बाद ही करेंगे। मान के चलिए हमारा कोई ये पहला फसल है, अब ये पका ही नहीं है, तो हम उसकी दूसरे फसल की बुवाई, हम इसके फसल की बुवाई नहीं करेंगे जब तक ये पहले फसल की शारीरिक परिपक्वता पूर्ण रूप से हो जाया रहेगा। जब हम इसकी कटाई करने वाले रहेंगे तब हम दूसरे फसल की क्या करेंगे? बुवाई करेंगे। इसी को बोलते हैं रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ठीक है भाई, अगर पूछे रिले क्रॉपिंग के फादर कौन है तो बताना S.S. बैस जी है, शेर सी बैस। क्लियर हुआ? वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अच्छा लगता है तो हम लोग जो इंटेंसिव क्रॉपिंग का दूसरा प्रकार है इंटर क्रॉपिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।